अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम नीचेस फाइंड करना सीखेंगे विद एआई, और वो भी फ्लिपा से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने flipper.com के ऊपर आना है। आप यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ से साइन अप का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आपका नहीं बना हुआ तो सिंपल आपने साइन अप करना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन बना हुआ है तो मैं सिंपल इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अगर आपका नहीं बना हुआ तो सिंपल आप गूगल से इसको साइन अप कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास मिलते हैं, जैसा एक आप ईमेल का ऑप्शन है और एक दूसरा सोशल लॉगिन है। तो आप गूगल से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना गूगल से लॉगिन करता हूँ। मैं अपना अकाउंट यहाँ से गूगल से लॉगिन कर चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे पास मेन जो इसका इंटरफेस आता है, ठीक है, इस पर आपसे सबसे पहले आपने आना है एडसेंस के ऊपर। अब एडसेंस के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक प्रॉपरली एक तमाम वेबसाइट की लिस्ट शो हो जाती है, और उस लिस्ट के अंदर आपने कुछ फ़िल्टर्स वगैरह यहाँ पे ऐड करने हैं। तो फ़िल्टर्स के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी जो एज है वो 20 ईयर से 2 ईयर तक मैक्सिमम कर देनी है। और नीचे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास स्टेटस का ऑप्शन आता है, रिसेंटली स्टोर्ड के ऊपर भी आपने चेक कर लेना है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी नीचेज होंगी यहाँ पे शो होंगी जो एडसेंस से अर्निंग कर रही हैं, जिनकी कम से कम भी एज मैक्सिमम 2 ईयर तक है, ठीक है। और उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जो आप उन वेबसाइट को यूज़ करके हम इससे रिलेटेड और नीचेज फाइंड करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे हम कुछ ऐसी नीचेज फाइंड करते हैं जो रिसेंटली अप्रूव्ड हुई हों और एडसेंस से अर्निंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ से हम कुछ ऐसी वेबसाइट इस तरह के एग्जांपल तौर पे हम यहाँ पे एक ये वेबसाइट इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से हम डिफरेंट लाइक जैसे ये एक ऐप है, ठीक है। ऐप इसको ये सोल्ड हो चुकी है $1000 के अंदर, और ये तकरीबन $288 पर मंथ अर्न कर रही है। और इसी तरह हम नीचे और चलते हैं, PDF डॉक डाउनलोड, ठीक है। अब ये सारे टूल्स आप इस तरह के बना सकते हैं। मेरी तमाम वीडियोस के अंदर ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि इस तरह की वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है इस तरह के टूल्स बनाना, ठीक है। इनकी मुकम्मल आपको मैं वीडियो भी आपको बता दूंगा कि हाउ टू मेक दिस टूल्स। और सिंपल हम इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं और इनको हम आगे सेल करेंगे। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे $1500 की सेल होने के लिए आई हुई है। ये स्पॉन्सर्ड है और ये पाकिस्तान से है, और यहाँ पे $63 पर मंथ अर्न कर रही है। और इसके अलावा हम नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ से मल्टीपल और भी वेबसाइट आपको देखने को मिलती हैं, जैसे लाइक दिस। और यहाँ पे कुछ ऐसी जो यूएसए की हैं। और उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ से हम और भी वेबसाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह की वेबसाइट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इनको आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल के तौर पे कुछ ये वेबसाइट है, और ये इस तरह की एज कैलकुलेटर की वेबसाइट है। इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है और इससे अर्निंग वो कर रहा है पर्सन, और ऑलमोस्ट इंडियन की ये वेबसाइट है। और उसके बाद ये $70 पर मंथ अर्न कर रही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन करनी है और इनको देखना है जो जो हमारे मतलब जिस तरह की टूल्स हम बना सकते हैं, और वो इस तरह की और भी हमारे पास मेन फंक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब यहाँ से हम इस तरह की कैलकुलेटर, इस तरह की आप देख सकते हैं एज कैलकुलेटर की वेबसाइट यहाँ पे आई हुई है सेल होने के लिए, ठीक है। ये इस तरह की हम साइट बना सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं आगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने एक और वेबसाइट भी ओपन की हुई है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि कभी यहाँ पे हमने एक गूगल एडसेंस अप्रूव्ड की वेबसाइट्स हम इस तरह की देख लेते हैं। जैसा भी हमने यहाँ पे एक ओपन की थी सिंपल लाइक कैलकुलेटर की एक वेबसाइट थी, ये वाली, ठीक है। अब कैलकुलेटर RFM.Mexico की एक वेबसाइट है, ठीक है। ये तकरीबन $288 अर्न कर रही है, और जो अभी सेल हो चुकी है। तो हम इसको अब यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। मतलब अब कोई भी आप मतलब ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसका जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट को यहाँ से टेक्स्ट आपने कॉपी करना है, ठीक है। टेक्स्ट आपने टोटल कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप मतलब जो आपके हमारे पास आता है डेटा इस वेबसाइट का, वो हमने यहाँ से कॉपी करना है। और इसके अलावा यहाँ से हमें डेटा और भी मिल सकता है कि इसका जो स्टैट है, ठीक है, वो यहाँ पे शो होगा। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि इस तरह की वेबसाइट क्या है, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर टाइप की वेबसाइट बनी हुई है। और इसी तरह हम यहाँ से इसको भी देख लेते हैं कि ये एक वेबसाइट है, ओके। अब इसी तरह हम यहाँ पे और भी वेबसाइट देख लेते हैं, लाइक जिस तरह अभी ये हमारे पास मेन वेबसाइट है जो अभी हमने ओपन की है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होगी अभी आपके सामने, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट का जो की हाइलाइट्स हैं, इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम ये कॉपी कर लेते हैं सारा, ठीक है। कॉपी करना है आपने, ठीक है, मतलब कोई भी वेबसाइट आप उठा लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आना है, एक डॉक फाइल बना लेते हैं, या आप चले जाएँ क्लाउड के ऊपर। मैं डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर चला जाता हूँ। आप जेमिनी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी के ऊपर भी आप जा सकते हैं। मैं सिंपल इसको न्यू चैट करता हूँ,
और यहाँ से आपने डीप सर्च को आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, डीप रिसर्च। और यहाँ पे आपने वो जो कंटेंट आपने उधर से कॉपी किया है और में पेस्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट आपने इंटर प्रेस करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा यहाँ पे। प्रॉम्प्ट आपके पास यहाँ पे सिंपल इस लाइक ये है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हुई हैं। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे एग्जांपल प्रॉम्प्ट दी हुई है, सेम वही वेबसाइट है, ठीक है। और नीचे आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे एक्ट एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप जो भी उसके अंदर अपनी कंट्री वाइज इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। नीचे भी दिया हुआ है ये एग्जांपल, यही है, सेम है, ठीक है। और विद ओनली कंट्री इसकी बात करें तो यहाँ से वो भी आ रही है। तो आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, मैं आपको प्रॉम्प्ट इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है जेमिनी के अंदर और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या ऊपर वाला हमारा जो वही टेक्स्ट है जो हमने ओपन किया है और कॉपी किया है और यहाँ से हमने उसके एक नीचे लाइन प्रॉम्प्ट दिया है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, ठीक है, विद एन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ब्लॉगिंग एस मेकिंग मनी ऑनलाइन। और यहाँ पे हमने कुछ इसके अंदर डिटेल डाली है, ठीक है, कि हमें क्या चीज़ चाहिए और इसको हमने सिंपल एंटर कर देना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं अनदर टूल्स के ऊपर, हम चले जाते हैं परप्लेक्सिटी के ऊपर भी, ठीक है। अब सिंपल वही प्रॉम्प्ट हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। यही आपके सामने मैंने प्रॉम्प्ट दिया है ना, प्रॉम्प्ट फॉर निच फाइंडर, ठीक है, flipper.com। ये ऊपर आपका जो फ्लिपर का जो टेक्स्ट होगा वो आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे नीचे जो आपका है वो आपने कॉपी कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ऊपर समरी आएगी जो फ्लिपर से हम कॉपी करेंगे या उस वेबसाइट की कॉपी करेंगे और वहाँ से उसके बाद फिर हमने ये वाली जो प्रॉम्प्ट है इसको आपने कॉपी कर लेना है। नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई है, एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको मैंशन किया है ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकें कि ऊपर से मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है, मतलब जो उसकी वेबसाइट का डेटा था, ठीक है, वो, और नीचे उसके सेम वही प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा, इसको बाद में हम देखते हैं इस नेक्स्ट वाली प्रॉम्प्ट को। इसको पहले सबसे पहले जो आपके पास मैंने भी जो यूज़ की है वो ये वाली है, ठीक है। ऊपर फ्लिपर की समरी मैंने डाली है, ठीक है, और नीचे ये वाली प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। तो आप आते हैं वापस अपनी टूल के क्लाउड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने वही प्रॉम्प्ट जो ऊपर मैंने कॉपी किया है, ठीक है, वो पेस्ट कर दूंगा। कैसे, अभी आपके सामने मैं इसी को प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ पड़ी है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर आता हूँ क्लाउड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर देना है। जैसे ऊपर आपकी समरी आ गई और नीचे आपके पास ये हमारे पास आ गई उसका एक्स्ट्रा जो प्रॉम्प्ट जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और सिंपल हम इसको एंटर करेंगे और हमारे पास जो वेबसाइट का है कैलकुलेटर की जितने भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें क्लाउड इकट्ठी करके दे देगा और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमें बता देगा। अच्छा, अब चलते हैं परप्लेक्सिटी के ऊपर। सेम प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से आपने रिसर्च के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने कोई वही प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी है, दैट्स इट, ठीक है। मैं 3-4 टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, u.com यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल अदर टूल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, ठीक है, एंड बहुत सारे हैं। आप इन तमाम प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और आपके पास सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आपको मिलता है, आप जैसे अभी हमने क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड हमें एक कंट्री वाइज जो हमने इसमें ऐड किया कि ब्राज़ील के अंदर हम किस कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, हमारा जो जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कैलकुलेटर PF, ठीक है, CPF, ये एक टूल है, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। उसने डोमेन का आइडिया भी दे दिया हमें, ठीक है, और टूल का कंसेप्ट भी दे दिया कि ये एक जनरेटर है, ठीक है, इसको आप लुकअप कर सकते हैं, मतलब इस तरह के टूल्स आप बना सकते हैं। उसके बाद माइक्रो की बात करें तो यहाँ पे IMI रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ब्राज़ीलियन, क्योंकि हमने ब्राज़ील को यहाँ से देखो उसने हर कंट्री की वाइज एक कीवर्ड्स वगैरह हमें फाइंड करके दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे फर्दर देखेंगे कि इस तरह की टूल्स हम कैसे बनाएंगे आगे। इसके बाद हम चलते हैं और देखें कोलंबिया की मतलब कंट्री के स्पेस पे उसने कीवर्ड वगैरह हमें दे दिए आइडियाज़ और उसके बाद माइक्रो टॉपिक के ऊपर दे दिए आइडियाज़। तुर्की की बात करें यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस तरह की टूल्स की बात करें या किसी और चीज़ की, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशनल निच की बात करें तो आपने क्या करना है कि फ्लिपर के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जितनी भी वेबसाइट लाइक दिख रही हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हैं, चाहे स्पोर्ट हैं, चाहे मतलब जिस इंडस्ट्री से वो ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये वाली वेबसाइट हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली वेबसाइट आपने कॉपी ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो समरी है वेबसाइट की, ठीक है, उसको आपने कॉपी करना है। जैसे भी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है कि अगर आप सिंपल आपने उससे फ्लिपर की समरी उठानी है, ठीक है, ये उस वेबसाइट की समरी उठा लेनी है और नीचे आपने उसको ये वाली जो प्रॉम्प्ट है आपने उसको दे देनी है, ठीक है, उसी प्रॉम्प्ट के साथ, मतलब ऊपर समरी के साथ आपने ये प्रॉम्प्ट देनी है और आपके लिए वो टूल की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी या नीचे आइडियाज़ होंगे यहाँ से आप गाइड ले सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ये प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि आइडियाज़ भी आपको डोमेन के आइडियाज़ भी मिलेंगे, ठीक है, और कुछ टूल्स बनाने का कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हर कंट्री वाइज हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल यूनाइटेड अरब इमारात के लिए भी हमें मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ भी अगर बात करें तो यहाँ पे वो सारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ भी उसने बता दी हैं। अच्छा, अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह के हम इसको फाइंड करेंगे। जैसे अगर ब्राज़ील के अंदर हम बात करते हैं तो हम एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं, कॉपी करते हैं, हम सैमरश पहले चले जाते हैं, ठीक है। सैमरश के अंदर हम अपना मेन कीवर्ड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, इंटर करते हैं
और हमारा जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, हम मैं इसको कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक रिफ्रेश हम पेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने जो कीवर्ड है, ठीक है, लाइक अभी हमारे पास में जो भी कीवर्ड हमें परप्लेक्सिटी देगा या हमें क्लोड देगा, ठीक है। क्लोड अच्छा मुझे एक रिजल्ट दिया है, परप्लेक्सिटी का भी देख लेते हैं कि ये क्या रिसर्च में करके देता है। और इस तरह की वो में अभी ये रिसर्च चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर वो काम कर रहा है। और इसी तरह हम जैसे भी हमने क्लोड ने हमें आइडिया दे दिया कि ये इस तरह के टूल्स आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने समरी दी थी। जैसे अभी आपकी कोई भी वेबसाइट की समरी आपने उधर से लेनी है, कॉपी करनी है, जहाँ वेबसाइट की आप डेटा उठा सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपने एक्ट एज अ प्रोफेशनल ये आपने प्रॉम्प्ट देनी है, और प्रॉम्प्ट देने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम वन बाई वन इसको फर्दर देखेंगे भी, और यहाँ से हम इसकी रिसर्च भी करेंगे। जैसे अभी कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर इस कीवर्ड की मतलब ज़्यादा सर्चेस हो रही हैं, और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर जो कीवर्ड हमें मिलते हैं वेरिएंट्स, वो 1.1 के हैं, ठीक है। मतलब हम इन तमाम कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने इस कीवर्ड को टूल को बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें इतना अच्छा खासा वॉल्यूम मिल सकता है, सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, एक टूल की ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। लोएस्ट डिफ़िकल्टी मतलब जो सिर्फ सैमरश बता रहा है, अगर हम एचरफ के ऊपर सेम ये कीवर्ड की डिफ़िकल्टी देखें तो 0 होगी, ठीक है। तो 0 वहाँ पे डी आ रहा होगा। अच्छा, बात करते हैं इसकी डिफरेंट, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ पे हमें कुछ और भी वेबसाइट देखने को मिल रही हैं, हम इनको भी फर्दर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इनसे भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, और इस तरह की टूल्स हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे आपको एक डीपली रिसर्च करने को, निच रिसर्च करने को मिल जाती है। आप किसी टॉपिक के ऊपर भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब निच फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड है फ्लिपकार्ट के ऊपर जितनी भी सोल्ड वेबसाइट्स होती हैं, आपको यहाँ से उसकी समरी मिल जाती है। ये देखिए आपके सामने अबाउट दिस बिजनेस, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है उस टूल के ऊपर, चाहे लाइक ये वाली आपने अपलोड पे चले जाते हैं, ठीक है, न्यू चैट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं अभी मैं ना इसके बाद यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं ना, ये वेबसाइट कौन सी है, बालनेस, ठीक है। ये क्या कर रही है, बार स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर ये काम कर रही है। हम क्या करते हैं, इसका कॉपी करते हैं यहाँ से डिटेल, ठीक है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आना है क्लोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोड के ऊपर आया, कंट्रोल वी किया, शिफ्ट एंटर किया, ठीक है। और नीचे जो प्रॉम्प्ट है मैंने वो कॉपी करनी है, यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने कुछ इसकी प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। सिमिलर वेबसाइट, ठीक है, सिमिलर टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉपिक्स टूल बेस ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरह के आइडियाज़ हमने लिख देना है, सिमिलर माइक्रो टॉपिक और ओके। टूल बेस वेबसाइट मैं हटा देता हूँ क्योंकि टूल बेस नहीं है ये वाली, ठीक है, क्योंकि टूल इस तरह की बना हुआ है, तो इस तरह का आपको ओके। इसके बाद हम यहाँ से गूगल एडसेंस, ओके डन, ठीक है। तो हम ये कंट्री वाइज भी हटा देते हैं, क्योंकि कंट्री वाइज अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रहने दें। तो मैं अभी इसको दोनों के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंटर करेंगे। आपके सामने यहाँ पे जर्मनी, यूएसए, स्पेन, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं वो इससे रिलेटेड आपको वो फाइंड करके देगा। अब सेम प्रॉम्प्ट मैं इस पर चलता हूँ एक और वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जमनाई के ऊपर चले जाते हैं, या परप्लेक्सिटी के ऊपर भी चले जाते हैं। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे लो कंपटीशन की जो मैंने हमें फर्स्ट वेबसाइट दी थी, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम जमनाई का जो ऑफिशियल दूसरा टूल है उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी जो है परप्लेक्सिटी ने आंसर दे दिया है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका का सीपीसी, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, सारे कंट्रीज़ का उसने सीपीसी भी बता दिया, और कंसेप्ट भी उसने बता दिया कि ये टूल आप बना सकते हो। तो हम इसको गूगल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से इसके कीवर्ड्स वगैरह भी फाइंड कर लेते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये इस तरह के टूल्स हम बना सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है, इस तरह के टूल्स हम, ये नीचेज आ गई हैं, देखो आप मल्टीपल नीचेज आपके पास मिल गई हैं सिर्फ एक वेबसाइट से उठाने के लिए, ठीक है। मतलब एक वेबसाइट का आइडिया लिया और हमने उससे मल्टीपल हज़ारों के हिसाब से नीचेज फाइंड कर लिए हैं। तो ये नीचेज फाइंड करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जैसे अभी आपके सामने जीएसटी कैलकुलेटर इंडिया, ठीक है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन इंडिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन के आइडियाज़ भी उसने दे दिए हैं कि इस तरह के आप डोमेन आइडियाज़, मतलब डोमेन खरीद सकते हो, पीएमडी एमडी के ऊपर काम करना चाहते हो, ब्रांड के ऊपर काम करना चाहते हो। ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ पे वैलिडेटर CF ऑनलाइन, ठीक है, इस तरह के टूल वहाँ पे मतलब यूज़ किए जा रहे हैं। तो हम इसको भी गूगल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि हम इस तरह की वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है। मतलब इस तरह के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, बेशुमार आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आपको बेशुमार निचेज़ मिलेंगी और इनके ऊपर आप आसानी से काम कर सकते हो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। अब आप बात करें तो यहाँ पे इसका डीआर की बात करें, ठीक है। यहाँ पे 16 डीआर, देखो ये वेबसाइट 16 डीआर के ऊपर मतलब डीए के ऊपर काम कर रही है, इतनी आसान। और लोस्ट डोमेन के ऊपर इसके ऊपर बात करें, यहाँ पे आप रेफरिंग डोमेन ओनली 16 डोमेन है इसको बैकलिंक देने में, ठीक है। और स्पैम स्कोर बिल्कुल कीवर्ड इसकी बात करें तो यहाँ पे ये तकरीबन ट्रैफिक ले रही है। और इसी तरह यहाँ से हम बात करें एक और वेबसाइट में मिल गई है, ठीक है, इसी कीवर्ड के ऊपर। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल। अब ये चीज़ें क्यों हैं पुर्तगालीज़ के अंदर, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है क्योंकि वहाँ पे आप मैं क्योंकि इस कीवर्ड को जो मैंने सर्च किया है, अब ये साउथ अफ्रीका के ऊपर ये सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं City2, ठीक है, साउथ अफ्रीका के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। और इस तरह के हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे भी हमारे पास मल्टीपल टूल की वेबसाइट देखने को मिल रही हैं। अच्छा, अब इसी तरह हम यहाँ पे नीचे और आते हैं और वेबसाइट के ऊपर फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक BE वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये वाले तो आपने क्या करना है, इन तमाम कीवर्ड्स को आपने आना है सैमरश के ऊपर, ठीक है। सैमरश पे आएंगे और आपके पास यहाँ पे आपने उन कीवर्ड्स को 1 बाय 1 देखते जाना है। यहाँ पे उसकी डिटेल आपको मिलते जाएगी और इसकी जो भी इसका सर्च वॉल्यूम होगा, उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे जो आ रहे होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आपको एक प्रॉपर्ली वेबसाइट बना सकते हैं और इस तरह की टूल्स आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि इस तरह की टूल्स हम कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड, जैसे भी इस वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनको 1 बाय 1 यहाँ से फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इस टूल का मतलब क्या है, इस टूल कीवर्ड के अंदर क्या है, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर और चीज़, जैसे भी हमने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने माइक्रो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट फोकस वेबसाइट फॉर इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसने यहाँ पे कुछ इस तरह की कीवर्ड क्लस्टर भी बना के दे दिए हैं, डोमेन आइडियाज़ भी दे दिए हैं, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है कि फ्लिपर से आपने उसकी समरी उठानी है, जैसे अभी यहाँ पे सोल्ड हो चुकी हैं, तो आप इन्हीं की डेटा उठाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दी है यहाँ पे, ये क्या है कि एनालाइज द दिस वेबसाइट, ठीक है, एनालाइज दिस वेबसाइट, और हमें इस तरह की वो नीचे फाइंड कर देगा। ये जो लिंक है वो मैंने सिंपल यहाँ से फ्लिपर से लिया है, ठीक है। फ्लिपर की जो सर्च यहाँ पे हमने किया था मोनेटाइजेशन वाला, ये वाला जो पेज है, ठीक है, मैंने ये लिंक इसको कॉपी किया हुआ है, ये वाला जहाँ पे हमने सिंपल इसको फिल्टर लगाया था। तो ये फिल्टर आप इस तरह लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल यहाँ 1 बाय 1 इसको देख के इनकी डोमेन्स को आपने क्या करना है कि सिंपल फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डोमेन है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। और इसका यूआरएल हम कॉपी करेंगे। दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सैमरश से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपने आना है डोमेन ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू के अंदर आना है, यहाँ पे आपने वही डोमेन जो उधर से सोल्ड, ये वेबसाइट क्योंकि सोल्ड हो चुकी है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये डोमेन कितनी ट्रैफिक ले रही है, किस वजह से सेल हुई है, ठीक है। वो सारी यहाँ पे हमें उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि अभी यहाँ पे हम इस तरह एंटर करते हैं डोमेन और सर्च करते हैं। जब हम सर्च करेंगे तो हमारे इस वेबसाइट की डेटा जहाँ पे मिल जाएगा कि ये कितनी ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल डेड हो चुकी है क्योंकि इसके ऊपर आई थिंक कोई या न्यू है या कोई ये सेल क्यों हुई है ये नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ से आपको इस कीवर्ड्स वगैरह के आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है, जिसपे आपको समझ आ जाएगी कि ये कीवर्ड की बेस पे काम कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है। अच्छा, बात करते हैं इस तरह की निचेज़ आप फाइंड मिल सकती हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है कि आप निचेज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेस्ट मेथड। आपने सिंपल वेबसाइट को कॉपी करना, मतलब ओपन करना है, इसकी समरी ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ से इसका आइडिया चाहे क्लाउड से मिल सकता है या ChatGPT से भी मिल सकता है। तो ये जैसे भी आपके सामने वहाँ मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड की वेबसाइट के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गूगल के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम किसी एक टूल के ऊपर काम करते हैं। लेट्स सी, अब मैं इसमें से कोई एक उठा लेता हूँ वर्ड, ठीक है। ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यहाँ से हमें ये देख सकते हैं कि ये एक स्पोर्ट के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, वेबसाइट। और यहाँ से हमें कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। 36 DR इसका, ठीक है, और ये अच्छा खासा ट्रैफिक ले रही है। और यहाँ से इसका जो ट्रैफिक है वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट 2000 पर मंथ है, ठीक है। और 19 कीवर्ड्स इसने यूज़ किए हैं और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अच्छा, अब इसके एक्सटेंशन मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि मैंने कौन सी एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी, आपके सामने कुछ क्रोम एक्सटेंशन जो हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक SEO वॉलेट के नाम से एक्सटेंशन है जो किसी भी वेबसाइट का एक मुकम्मल बता देता है ओवरव्यू, जिसके अंदर हमें इसकी डोमेन एज एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है।
ये वाली एक राइट साइड पे आपको, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें आपको ओवरव्यू दिखता है, इसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसके पोजीशन चेक कर, रैंक ऑप्टिमाइजेशन, सर्च और लिंकर चेक कर, ठीक है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, एवरीथिंग इसके अंदर सारे इंक्लूडेड हैं। आपने बस सिंपल इसको साइन इन विद गूगल करना है और आपके इसका नाम है एसईओ वॉलेट, ठीक है। आप एसईओ वॉलेट आप सिंपल सर्च करेंगे आपके पास मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।